हम जब भी इंटरव्यूज में जाते हैं सबसे पहला सवाल जो हमसे किया जाता है वो है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और गिव योर इंट्रोडक्शन। जी, आपको लगता होगा कि ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह सवाल तय करता है, इस सवाल का जो जवाब है तय करता है कि आप अगले राउंड में जाएंगे कि नहीं। जी, कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका इंट्रोडक्शन आपका इंप्रेशन क्रिएट करता है, और अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होता है तो आप अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द नॉलेज मंत्रा। दिस इज योर स्पीच कोच नितेश झा, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू गिव इफेक्टिव इंट्रोडक्शन। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपना परिचय अंग्रेजी में कैसे दिया जाए इंटरव्यू के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। दोस्तों, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे ग्रीटिंग से। जब आप एंटर करेंगे ऑफिस में, जब आप एंटर करेंगे केबिन में, तो आप बोलेंगे मे आई कम इन। आप कैन आई कम इन का इस्तेमाल मत करिएगा, आप हमेशा मे आई कम इन का इस्तेमाल करेंगे। राइट, हम स्कूल में भी मे आई कम इन का इस्तेमाल करते थे, मे आई कम इन, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फॉर्मल माना जाता है बजाय कैन आई कम इन के। राइट, सो आप वहां पर फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, ना कि कैजुअल लैंग्वेज का। राइट, सो उसके बाद आप ग्रीट करेंगे, ग्रीट एज पर द टाइमिंग। सो सबसे पहली चीज है ग्रीटिंग। जी, आप ग्रीट करेंगे, विश करेंगे इंटरव्यूअर को। उसके लिए आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग। सुबह है तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, मैम या फिर सर लगा सकते हैं, जैसा भी होगा। राइट, इंटरव्यूअर मेल है तो आप सर लगाएंगे, फीमेल है तो मैम लगाएंगे। सो गुड मॉर्निंग मैम और गुड मॉर्निंग सर। राइट, नून टाइम है तो गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। राइट, गुड आफ्टरनून। राइट, शाम है तो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। राइट, प्लीज हाय, हेलो, व्हाट्सअप, इन सब से आप बचें, क्योंकि वो बहुत ही कैजुअल लैंग्वेज है। आपको हाय, हे, दिस इज Anthony Gonzalez, or my name is Anthony Gonzalez. Please don't say that. Right? Don't say that. Hey, hello, how are you? Or you can say that. What's up? No, please don't do that. Avoid that. Those are very casual. बहुत casual है, बहुत informal है। आप formal का इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे good morning ma'am, good morning sir, good afternoon sir, good afternoon ma'am, या फिर आप कहेंगे good evening sir, good evening ma'am. Right? So greetings done. Next is name. You'll tell your name, right? नेम आप कैसे बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं माई नेम इज एंथोनी गुंजाल्वेस। राइट, आई एम एंथोनी गुंजाल्वेस। जी, करेक्ट है बिल्कुल। दिस इज एंथोनी गुंजाल्वेस भी करेक्ट है। ये सारे सही हैं, लेकिन आप जब कहते हो माई सेल्फ एंथोनी गुंजाल्वेस, मेक श्योर दैट यू डू नॉट यूज दिस। राइट, आप इसका इस्तेमाल नहीं करिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कैजुअल है, इनकरेक्ट है बिल्कुल कंप्लीटली। क्योंकि माई सेल्फ जो है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह काम करता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं होता है। जैसे आप कहते हो आई माई सेल्फ हैव डन दिस, ये तो सही है, लेकिन जब आप कहते हो माई सेल्फ डन दिस और माई सेल्फ डिड इट, वो गलत होता है सेंटेंस। तो माई सेल्फ का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस नहीं बनाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे माई सेल्फ एंथोनी गोंजाल्वेस, बिल्कुल गलत सेंटेंस। या माई सेल्फ आरती, माई सेल्फ नेहा, माई सेल्फ पूजा, माई सेल्फ अनुरोध, माई सेल्फ भविष्य। राइट, आप इस तरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। राइट, सो माई सेल्फ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। माई नेम इज एंथोनी गोंजाल्वेस, आई एम एंथोनी गोंजाल्वेस, या फिर दिस इज एंथोनी गोंजाल्वेस। परफेक्ट है, फॉर्मल है, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, सो सबसे पहले ग्रीटिंग, उसके बाद आपका नाम। अगला देखिए एज। नेक्स्ट है एज, और थर्ड है एज। एज के लिए आप कह सकते हैं आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। जो भी आपकी एज है आप बोलेंगे आई एम 28 years old, आई एम 25 years old. So good morning, my name is Anthony Gonzalez, I'm 28 years old. Right, so that is how you will tell your age. You greet, you will tell your name, and then you'll tell your age. Next देखिए क्या है, नेक्स्ट है प्लेस। जी, प्लेस में क्या होता है बेसिकली, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या होता है दोस्तों, आप प्लेस में आप चाहें तो यू कैन टॉक अबाउट द प्लेस वेयर यू बिलोंग टू। जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां के बारे में आप बात कर सकते हैं, लेकिन वैसे सजेस्ट ये किया जाता है कि आप वहां के बारे में बताएं जहां अभी आप रहते हैं। राइट, सो फोर्थ नंबर पे आप प्लेस के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको कहना है कि आप कहां से बिलोंग करते हो, तो आप कह सकते हैं बेसिकली आई एम फ्रॉम
बता देंगे जहां से भी हैं, या बेसिकली आई बिलोंग टू, राइट, आई बिलोंग टू, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं। बेसिकली आई एम फ्रॉम Mumbai, basically I belong to Mumbai, right, but at present I live, or I put up, right, or I reside, right, at, या फिर इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है एट छोटे शहरों के लिए यूज किया जाता है, इन बड़े शहरों के लिए तो मैं कह सकता हूं कि आई पुट अप एट सेक्टर 18 आरके पुरम, या मैं कह सकता हूं आई स्टे इन आरके पुरम, या आई स्टे इन दिल्ली, राइट। सो ऐसे आप बता सकते हैं। बेसिकली आई बिलोंग टू मुंबई, बट एट प्रेजेंट आई स्टे एट आरके पुरम सेक्टर 12, राइट, ऐसे आप बता सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट प्लेस। नेक्स्ट इज फैमिली। नंबर 5 इज family. You talk about the family. Which family do you belong to? So you'd say I belong to joint family या फिर nuclear family, जो भी family से आप belong करते हैं आप बताएंगे joint और nuclear। जी, nuclear मतलब small family, so I belong to nuclear family or joint family. There are कितने members हैं? There are 10 members in my family, 5 members in my family, right, आप बता सकते हैं। So there are 10 members in my फैमिली। आपके पिताजी क्या करते हैं तो आप बता सकते हैं माई फादर इज अ डॉक्टर, माई फादर इज अ टीचर, और माई फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आप बता सकते हैं यहाँ पर माई फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और माई फादर इज अ डॉक्टर, माई फादर इज अ टीचर, राइट। वेयर एज माई मदर इज अ होम मेकर, इज अ होम मेकर। सो आप होम मेकर का इस्तेमाल करिएगा, हाउस वाइफ का इस्तेमाल नहीं करिएगा दोस्तों, क्योंकि हाउस वाइफ वैसे देखा जाए तो हाउस का मतलब क्या होता है? हाउस वो है जो ईंट पत्थर से बनता है, लेकिन होम जो है वो परिवार से बनता है, इमोशन से बनता है, फीलिंग से बनता है, राइट। तो आप हमेशा होम मेकर कहेंगे, हाउस वाइफ नहीं कहेंगे। देखिए हाउस तो आप बदलते रहते हैं, राइट, लेकिन होम नहीं बदलते, तो फिक्स है होम। सो होम मेकर का इस्तेमाल करेंगे। सो माई मदर इज होम मेकर, राइट। सो दैट इज हाउ यू विल से hey, you'll not say hey WhatsApp or something like that in greeting. You'd say good morning sir, my name is Anthony Gonzalez, I'm 28 years old. Basically I'm from Delhi, but at present I stay at Haryana, right, in Haryana you can say. Okay, I belong to joint family, there are 10 members in my family. My father is a doctor, whereas my mother is a homemaker. So that is how you can say. नेक्स्ट देखते हैं, अगला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बात करेंगे एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की। देखिए एजुकेशन और क्वालिफिकेशन में दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस है। एजुकेशन तो वो है जिसके लिए आपने 3 साल 4 साल लगाया है, जो कॉलेज की डिग्री ली है या फिर स्कूल की डिग्री ली है, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। क्वालिफिकेशन जो एक्स्ट्रा आपके क्रेडेंशियल्स को, एजुकेशन को क्वालिफाई करता है, राइट। जैसे आप कह सकते हैं नंबर 6 में एजुकेशन में आप कह सकते हैं दैट आई डिड माई ग्रेजुएशन। दोस्तों ये ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन दोनों ही प्रोनाउंस कर देते हैं। सो आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विद diploma in computer application, right? So I did my graduation from DU with diploma in computer application or diploma in electronic media, right? So ये देखिए आप graduation तो आपकी education हो गई, जबकि DCA यानी कि diploma in computer application आपका qualification हो गया। तो आप अपना education और qualification बता सकते हैं by saying that I have done my graduation or I did my graduation from Delhi University with DCA, right, with DCA with diploma in computer application, right। या अगर आप अभी pursue कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं I am in BTech first year, right, I'm in BTech first year। या आप कह सकते हैं कि I'm in college at present, or I'm pursuing BSc from so and so university, right। ऐसे आप बता सकते हैं अगर आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। सो आई एम श्योर आपको एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बीच डिफरेंस जो है वो पता लग गया होगा। सो यू विल टॉक अबाउट
राइट, एजुकेशन। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, वर्क एक्सपीरियंस अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कहेंगे आई एम फ्रेशर, राइट। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप कह सकते हैं आई हैव दिस मच एक्सपीरियंस, आई हैव दिस मच वर्किंग एक्सपीरियंस विद, राइट, आई हैव 5 years एक्सपीरियंस विद सो एंड सो कंपनी, राइट। जैसे मैं कह सकता हूं कि आई हैव 10 years experience with so and so company, with ABC private limited, right? So I have 5 years 10 years experience with ABC company. Okay, so that is how you will tell your work experience. Next is strength. आप अपनी strength के बारे में बात करेंगे। strength मतलब आपकी जो virtues हैं, आपके जो आपकी strength है। अगर आप बोलने में बहुत अच्छे हैं तो आप कह सकते हैं कि आई एम वेरी टॉकेटिव, राइट। आपकी स्ट्रेंथ की बात की जाए, स्ट्रेंथ आप बोल सकते हैं आई एम कंसेंशियस पर्सन, आई एम कंसेंशियस पर्सन, आई एम कंसेंशियस पर्सन। व्हेन आई से कंसेंशियस इट मींस पेन्स टेकिंग, जो पेन लेता हो जिंदगी में, राइट। कंसेंशियस इज कॉल्ड टू पर्सन हु टेक्स पेन इन हिज लाइफ। सो पेन्स टेकिंग, बिना पेन का कुछ भी नहीं होता जिंदगी में, नो पेन नो गेन। सो आई एम पेन्स टेकिंग, आई एम कंसेंशियस पर्सन, या आप कह सकते हो आई एम क्वाइट डिलीजेंट। डिलीजेंट बोलते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो कोई भी काम शुरू करे और खत्म होने पर ही दम ले, राइट। सो उसको खत्म करके ही रुकता है, ऐसे व्यक्ति को डिलीजेंट बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू कर देते हैं जोश जोश में, लेकिन उस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते, ऐसे लोगों को डिलीजेंट नहीं बोला जाता। डिलीजेंट ऐसे लोगों को बोला जाता है जो कोई भी काम शुरू करे और उसको तब तक करते रहे जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। सो आई एम क्वाइट डिलीजेंट। सो डिलीजेंट इज कॉल्ड टू अ पर्सन हु स्टार्ट्स द वर्क एंड फिनिशेस इट, राइट। सो आई एम क्वाइट डिलीजेंट, या आप कह सकते हो आई एम क्वाइट हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन, आई एम वेरी ऑनेस्ट, राइट। या आप कह सकते हो आई एम फ्लुएंट, आई एम वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, आई एम वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, और आई एम गुड एट सेलिंग, राइट। आई एम गुड एट सेलिंग, बेचने में मैं माहिर हूं, आई एम गुड एट सेलिंग or marketing maybe, right. I'm good at selling or maybe marketing. Okay, I have convincing skill. Okay, I have convincing skill, I can convince people so easily, right. I have convincing skill. Okay, you can say I'm very talkative, right. I'm talkative, or maybe I am very स्मार्ट और आई एम वेरी हैंडसम, आई एम वेरी डैशिंग, वो सब भी आपकी स्ट्रेंथ में आ जाता है। तो स्ट्रेंथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट यू शुड बी, राइट। आई एम पंक्चुअल, राइट। पता चले आप हैं ऐसे नहीं और आपने बता दिया कि आप ऐसे हैं, राइट। तो आपसे सवाल भी किया जा सकता है दैट टॉक about the recent time when you took the pain in your life, or maybe you took any product, or maybe you took any project and you completed it. Okay, so आपसे पूछा जा सकता है सवाल, आपको उसके माध्यम से इंसिडेंट को सुनाकर भी इसे प्रूव करना पड़ सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस आप तब तक नहीं बताइए जब तक आपसे पूछा ना जाए। वीकनेस में मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कि मैं थोड़ा टेम्पर अपना लूज कर जाता हूं, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड का हूं। प्लीज ये मत बताइए, नेगेटिव इफेक्ट आपके इंटरव्यू पे पड़ता है, राइट। सो मेक श्योर कि आप वीकनेस में आप ये नहीं कह रहे हो कि आपका टेम्पर बहुत जल्दी लूज हो जाता है, बजाय इसके आप कह सकते हैं, मैं आपको लिखवा देता हूं, आप लिख लीजिएगा। स्ट्रेंथ, वीकनेस में, राइट। स्ट्रेंथ हो गया, डन है। वीकनेस में आप बात कर सकते हैं इट्स नंबर 8, वीकनेस। आपसे वीकनेस तब तक पूछा ना जाए आप बताएंगे नहीं। वीकनेस में आप कह सकते हैं आई बिकम अ बिट इमोशनल टू सी अ पुअर पर्सन, राइट। ये मेरी वीकनेस है कि मैं गरीब लोगों को देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूं, राइट। या आप कह सकते हो आई or you can say think about I sometimes think about, आप sometimes यहाँ यूज कर लीजिएगा, sometimes और यहाँ पर भी sometimes यूज करिएगा। I sometimes become a bit emotional to see poor person, or I sometimes think about the consequences,
राइट आफ्टर कंप्लीटिंग एनी वर्क, राइट। सो काम खत्म करने के बाद मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचता हूं कभी कभी। दैट इज द वीकनेस ऑफ माइंड. So these are the weaknesses. I sometimes become a bit emotional to see the poor person, or I sometimes think about the consequences after completing the work. So ये आप अपने weakness में बता सकते हैं. Next आपकी hobby. So hobby में आप बता सकते हैं I love watching cricket. I love watching movies or cricket or whatever आप कह सकते हैं. या I like reading books. Right? I like reading books. राइट कुछ लोग बोल देते हैं आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक. लिसनिंग टू म्यूजिक आपको जनरली सबके रिज्यूमे में मिलेगा, ये होता है, राइट. तो आप प्लीज ऐसा मत कुछ लिखिएगा जिसमें आपको वाकई इंटरेस्ट ना हो और आपकी हॉबी ना हो. पता चले आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाए और फिर आप ना बता पाए. तो बेहतर होगा कि आपकी जो भी इंटरेस्ट है, आपकी जो भी हॉबी है, आप सिर्फ वही बताइए, राइट. सो आई लाइक रीडिंग बुक्स. जब आप कहते हो आई लाइक रीडिंग बुक्स तो आपसे हो सकता है पूछा जाए कि टॉक अबाउट द फेवरेट बुक ऑफ योर्स, या टॉक अबाउट द बुक दैट यू रेड रिसेंटली. आपने कोई ऐसी बुक का नाम बताइए जो आपने रिसेंटली पढ़ा हो, तो हॉबी हो सकती है. नेक्स्ट एम. अगला है एम. आपके एम के बारे में आप कह सकते हो दैट आई वॉन्ट टू बिकम, आई वॉन्ट टू बी a doctor, I want to be an engineer, or आप ऐसे भी कह सकते हो my aim is to be something, right? My aim is to become a doctor. आप ऐसे भी कह सकते हैं. अच्छा, मैं आपको एक सजेशन दूंगा यहाँ पर कि जिस भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, कोशिश करिए कि आपका जो एम हो उसी फील्ड का हो, राइट. अगर मान लीजिए आप कंपाउंडर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर इन फ्यूचर, राइट. समझ आया. अगर आप बीपीओ की जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई वांट टू बिकम अ टीएल, राइट, और आई वांट टू बिकम द प्रोसेस मैनेजर, राइट. सो ऐसे आप कह सकते हैं. मैं और भी एक जगह है जहां पर मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा और वो है आपकी स्ट्रेंथ में. स्ट्रेंथ में आप कह देते हैं आई एम पंक्चुअल, आई एम ऑनेस्ट, आई एम हार्ड वर्किंग, राइट. लेकिन अगर आप जिस इंटरव्यू के लिए गए हैं, जो आपका प्रोफाइल है, आप उसके अनुरूप अगर अपना स्ट्रेंथ बताएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा. जैसे अगर आप टीचिंग की जॉब के लिए जा रहे हैं और अगर आप स्ट्रेंथ में ये कहते हैं कि आई एम गुड एट टीचिंग और आई एम गुड एट हैंडलिंग द स्टूडेंट्स, तो उसका पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा इंटरव्यूअर के ऊपर, राइट. सो ये सजेशन आप ध्यान रखिएगा. अपना एम और अपना स्ट्रेंथ. माफ करिएगा, एक वीकनेस भी ऐसा है जो कि आप ऐसा कुछ मत बताइए जो उससे रिलेटेड हो, ठीक है. सो वैसे ये जनरल है, ये सब में चल जाएगा. आई समटाइम्स बिकम अ बिट इमोशनल टू सी पुअर पर्सन. या फिर मान लीजिए आप टीचिंग की जॉब के लिए गए और वीकनेस में आपने बता दिया आई कैन नॉट हैंडल दिस स्टूडेंट्स, दैट्स वीक पॉइंट ऑफ माइंड, तो वहां पर वो नेगेटिव इंप्रेशन देगा, राइट. या आप बीपीओ की जॉब के लिए गए हैं और वॉइस प्रोसेस में जा रहे हैं और आप कह रहे हैं आई एम नॉट गुड एट कम्युनिकेशन, और मे बी आई एम नॉट गुड एट टॉकिंग टू पीपल, आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग ओवर द फोन, तो फिर वहां पर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा. सो ये है दोस्तों. आप ग्रीटिंग से शुरुआत करेंगे. हाय हेलो नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी. सो यू विल से गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज एंथोनी गोंजाल्वेस, आई एम 28 years old. बेसिकली आई बिलोंग टू Mumbai, but at present I stay at RK Puram, Sector 12, RK Puram, Delhi. I belong to joint family. There are 10 members in my family. My father is a doctor, whereas my mom is a homemaker. Right. I have done my graduation, or I did my graduation from University of Delhi with diploma in computer application. I do have 5 years working experience with ABC company. I am very energetic person and very hard working. I become a bit emotional sometimes to see a poor person. That's my weak point. Do not tell this until you're asked. ये बिल्कुल नहीं बताइए जब तक आपसे पूछा ना जाए. Okay, my hobby is to read books. My aim is to become a successful doctor. This is all about my introduction. Thank you. So last में आप thank you कहना ना भूलें. Thank you very much. Thank you. This is all about my introduction. या this is all about myself. आप ऐसे बता सकते हैं. I'm sure आपको समझ में आया होगा. This is all about interviews. मिलता हूं अगले वीडियो में. तब तक देखते रहिए द नॉलेज मंत्रा.